देखिए इंक्रोचमेंट चैप्टर का आगे का पार्ट है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कब्जे वगैरह करना। Pen is mightier than the sword is very often kept the subject for debates in many educational institutions. राइटर ये कह रहा है बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं में वाद विवाद के लिए एक टॉपिक लिया जाता है कि तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर पेन होता है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। In reality, the muscle power is stronger than the brain power. ये बात भी सही है कि जो हमारे दिमाग की ताकत है उससे कहीं ज्यादा ताकत हमारे शरीर में होती है। And it has been shown since aeon, ऐसा युगों युग से माना जाता है। ऐसा प्राचीन काल से माना जा रहा है कि दिमाग की ताकत से कहीं शरीर की ताकत ज्यादा ताकतवर होती है। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो आदमी शरीर की ताकत से कोई काम करता है वो असभ्य आदमी होता है। अगर कोई भी गैर कानूनी काम आदमी शरीर की ताकत से करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है वो असभ्य है। They consider public property their own। कुछ लोग हैं वो अपने शरीर की ताकत से ऐसा मानते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो मेरी है। मैं शरीर की ताकत से लड़के झगड़ के कैसे भी करके मैं ये प्रॉपर्टी ले लूंगा। ऐसी कुछ लोगों की मानसिकता है। तो सार्वजनिक संपत्ति पे ऐसे लोग कब्जा करते हैं वो असभ्य होते हैं। राइटर कह रहा है making a small beginning they grab whatever maximum property they can in course of time। ऐसे लोग थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। Thus snatching the rights of civilized। और ये लोग ऐसा करके जो सभ्य लोग हैं उनके अधिकारों का हनन करते हैं और उनकी संपत्ति को छीनने का काम करते हैं शरीर की ताकत दिखाकर। And law-abiding citizens, the footpath on both sides of the road become their property when they peacefully install their shops or make their dwelling। कुछ लोग ऐसे हैं कि रोड की साइड में बाईं तरफ दाईं तरफ जो खुली जगह लोगों के आने जाने के लिए बनी हुई है उन पे कब्जा कर लेते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग। अपनी दुकान के आगे जो खाली जगह पड़ी है उस खाली जगह में धीरे धीरे बैठना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सोना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो आगे जगह पड़ी है उस पर कब्जा कर लेंगे। In the name of the religion they may occupy certain area even on the main road to meet their selfish ends। अपने स्वार्थ के लिए ये लोग अपने घरों के सामने जो खाली जगह पड़ी है ईश्वर का नाम लेकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing house shop on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying garden or making sitting arrangement outside their marked boundary। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी जो निर्धारित सीमा में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के आगे अगर खाली जगह है या साइड में खाली जगह है या बैक साइड में खाली जगह या इस साइड में खाली जगह वहां छोटे छोटे पार्क बना लेते हैं, घेरबंदी कर देते हैं
और कब्जा कर लेते हैं और अपनी इस बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे के लोग होते हैं जो दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। Who is there to check or thwart their design? ये लोग जो अपने घर की नई डिजाइन बनाते हैं या आगे जो खाली जगह पड़ी है उस पर कब्जा करते हैं, उसको रोकने वाले कौन है? नॉन कोई भी नहीं है, कोई रोकता ही नहीं है, चुपचाप देखते रहते हैं, कोई भी उसका ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, इसलिए वो कब्जा कर लेता है। A small beginning made and later grows into a big menace to all other except of those doing so। ऐसा करने से आगे चलकर हमारे ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आगे चलकर हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाती है। आगे क्लीननेस, साफ सफाई, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भक्ति के बाद दूसरा नंबर आता है सफाई का। पहला स्थान दिया भक्ति, और भक्ति के बाद दूसरा जो हमारा काम है वो है साफ सफाई रखना। That seems to be remain an obsolete adage now। ये एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे हमें अपनाना चाहिए कि भक्ति के बाद दूसरा स्थान सफाई का आता है। ये एक कहावत है जिसको हमें अपनाना चाहिए। We are so used to uncleanness that it does not seem to affect our sense leave aside unknowing us। अगर हम गंदगी रखेंगे तो इस गंदगी में हम जब रहेंगे तो हम खुद अपने आप से एक नफरत से करेंगे, घृणा से करेंगे कि ये मैंने क्या कर रखा। We throw the rubbish and waste materials where we like। हम लोग जहां मर्जी है वहां पर कचरे को डाल देते हैं, यूजलेस चीजों को फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी रोड, इन चीजों को हम कहीं भी डाल देते हैं, चाहे वह रोड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वह सार्वजनिक यातायात का साधन है, कहीं भी फेंक देते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, फेंक देते हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट्स से, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर है, फेंक देते हैं। यह हमारी सभ्यता के खिलाफ है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, चाहे सरकारी भवन हो, एंड डू नॉट स्पेयर इवन हॉली प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ तक कि हम पूजा पाठ करने की जो पवित्र जगह है उनको ही नहीं बचते हैं, वहीं भी कचरा फेंक देते हैं। वहीं केला खाया, छिलके फेंक दिए, वहीं बिस्कुट खाया है तो वहीं फेंक दिया। In our fond of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbors' home unclean। हम अपने घरों को साफ सुथरा रख लेते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों के घरों को गंदा करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। खुद का घर तो साफ सुथरा कर लेंगे, लेकिन पड़ोसी के घर को हम गंदा करने से वंचित रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। The rubbish may be dirt of the house। कचरा हमारे घर में गंदगी फैलाता है। Shit of the children, skin of the vegetable fruits और any other waste stuff। जिस प्रकार से सब्जी के छिलके, फल फ्रूट के छिलके, ये सारी चीजें हम हर कहीं डाल देते हैं, उससे गंदगी फैलती है। ऐसा करना गलत है। The skin of the banana is seen litter of public roads। आप अक्सर सार्वजनिक सड़कों के ऊपर केलों के छिलके देखते हैं, पड़े रहते हैं उधर, which leads to making man more being physical handicap। उस छिलके की वजह से आदमी फिसल कर गिरता है और लंगड़ा हो जाता है। कितना बड़ा पाप है। Added to this marriage the three moments of the animal who spoil the road, houses, public places and hamper traffic
और इसके बाद जो आवारा पशु हैं, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू स्पॉइल रोड्स, जो आवारा पशु हैं वो सार्वजनिक रोडों को खराब करते हैं, हाउसेज घरों के आसपास गंदगी फैलाते हैं, पब्लिक पैलेस सार्वजनिक स्थानों को बिगाड़ते हैं, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और ये जो आवारा पशु हैं वो यातायात के साधनों के लिए भी खतरे हैं। देयर आल्सो कैन सीरियस एक्सीडेंट्स, इनकी वजह से गंभीर दुर्घटना घट सकती है, तो इनकी भी कोई न कोई व्यवस्था अपने को करनी चाहिए। We have become so immune against these ills, इन बुराइयों के खिलाफ हम बड़े अनदेखे बनते जा रहे हैं। That nobody seems to take note of these, कोई भी आदमी इन चीजों पर ध्यान देने वाला नहीं है और इनमें सुधार करने वाला नहीं है। Even some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TVC cleaner than ours, we must understand that cleanliness is of the paramount importance, and the offenders should be dealt with strictly with punitive measures. जिस प्रकार से कुछ अफ्रीकन देश हैं, not to talk of the advanced countries, मैं यहाँ पर जो विकसित देश है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। When shown on the टीवी पर देखिए, seem cleaner than ours, से कुछ से अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो हमसे कहीं ज्यादा साफ सफाई रखने वाले हैं। We must understand that cleanliness, और इस साफ सफाई के अर्थ को हमें समझना चाहिए। प्राइमरी इम्पोर्टेंस, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और द ऑफेंडर्स शुड बी डील्ड विद द पेनल्टी मेजर्स, जो भी गंदगी फैलाने में दोषी हैं उनको उचित दंड देना जरूरी है ताकि गंदगी ना फैलाए। आगे चलिए, हमारे अंदर अगली जो कमी है वो है धरना देना, बंद, सारे कारोबारों को बंद करवाना, रेल रोको अभियान चलाना, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। एक सार्वजनिक मांग के लिए हम अधिकारियों से नहीं मिलते हैं, हमारे चीफ लीडर से उनसे नहीं मिलते हैं, उनको समस्या के बारे में नहीं बताते हैं। हम तो गांव वालों को उकसाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, रोडों पे उतार देते हैं, दुकानें बंद करवा देते हैं, बसों को बंद करवा देते हैं, रेलों को बंद करवा देते हैं। राइटर ये कह रहा है कि किसी भी समस्या का ये समाधान नहीं है। शांति से कोई भी समस्या उसके बारे में बताया जाए संबंधित अधिकारियों को, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। ये हमारे अंदर कमी है। धरना देना, बंद करवाना, रेल को रोकना, बसों को रोकना, कमी। To exist well, to give ban to our protest is to stage in the dharna or call for a बंद और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशंस। हम तो किसी भी चीज के विपक्ष में अगर विरोध जताना चाहते हैं तो हमारे पास तो एक आसान सा रास्ता है उस विरोध को जताने के लिए। आसान रास्ता ना रखा हमने, कोई भी विरोध करना है, उस विरोध की पूर्ति करवाने के लिए हमने आसान सा रास्ता अपना रखा है, और वो आसान रास्ता है बंद, धरना देना, रेल रोकना, बसों को रोकना। क्या हमारे विरोध का बंद या रेल रोको या बस रोको ये अभियान है? क्या हमारे विरोध का ये सॉल्यूशन है? राइट कह रहे नहीं। जो भी आपको कोई कार्य पे आपत्ति है, उस
आपत्ति को सॉल्व करने के लिए हमें संबंधित अधिकारी की मदद लेनी चाहिए। रेल रोको या धरना देने से हमारा जो विरोध है उसका सॉल्यूशन मुश्किल है, राइट है। The agitators made the most out of the such show। कुछ लोग विरोध जताते हैं, नाराज होकर सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर देते हैं, ये गलत है। These devices besides causing inconvenience, ये इस प्रकार के उपाय हैं, ये उपाय केवल और केवल लोगों में एक प्रकार की बेचैनी फैलाता है, लोगों के लिए एक प्रकार की असुविधा फैलाता है। Sometimes irritated demands of the individuals, और इन धर्मों के कारण कई बार मानव को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। Causes immense loss of the nations, और इस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी पड़ती है, तो सरकार को भी नुकसान होता है, आदमी को तो होता ही होता है। उस नुकसान की भरपाई सरकार करके तो सरकार को भी नुकसान होता है। एक रेल है, आंदोलन चला दिया, रेल को तोड़ दिया, फोड़ दिया, बस को तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो सरकार को नुकसान है, हमें भी नुकसान है, हमें जेल हो। तो ऐसे आंदोलन अभियान चलाना गलत है। इमेजिन समवन इज सीरियस सिक, मान लो कि कोई आदमी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अनदर हैज एन इनस्टेबल अपॉइंटमेंट, किसी दूसरे को बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, एंड इसलिए अनदर हैज नो प्रोविजंस एट होम, मान लो तीसरे आदमी के पास अपना घरेलू सामान नहीं है, वो अदर फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, किसको परवाह है कि किस आदमी को किस चीज की जरूरत है, किसी को परवाह नहीं है। वो इकट्ठे हो गए, आंदोलन चला दिए, अभियान चला दिए, शोर शराबा चला दिया, बाजार को ओपन कर दिया और जगह जगह पर नारे लगाने शुरू कर दिए। मान लो कि एक गंभीर आदमी है जो ऊंची आवाज के कारण मर नहीं सकता है, क्योंकि वो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। एक आदमी उसको घरेलू सामान की आवश्यकता है, आपने तो बाजार बंद करवा दिया, वो अपने घरेलू सामान की पूर्ति कैसे करेगा, ये समस्या है। One investment is to see that sometimes such band are sponsored even by the responsible people। इस प्रकार कई बार देखा गया है कि ये जो बंद रहने हैं, ये कई बार जिम्मेदार लोगों के द्वारा भी चले जाते हैं, ऐसा तो है ही है, उनके साथ कई बार जिम्मेदार लोग भी शामिल हो जाते हैं। Occasionally these demonstrations become violent, और ये आंदोलन धीरे 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 हिंसक बन जाते हैं, and causing for the loss of the national property, और ये आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, एंड आल्सो ह्यूमन लाइफ, और कई बार इस प्रकार के आंदोलनों में आदमी के जीवन को भी खतरा हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। Cannot we think of a suitable days for the expressing of protest? हमारे लिए सबसे अच्छा है कि जो भी विरोध हम प्रकट करना चाहते हैं, उस विरोध को प्रकट करने से पहले हमें कोई अच्छा तौर तरीका अपनाना चाहिए, ताकि पब्लिक इकट्ठे नहीं हो, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं हो और मानव के जीवन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। इस प्रकार की कोई न कोई हमें अच्छी विधि अपनानी चाहिए। विदाउट गेटिंग इनकन्वीनियंस टू द अदर्स, ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे कि दूसरा आदमी असुविधा का सामना ना करे, एंड लॉस ऑफ द नेशन, और राष्ट्र का नुकसान ना करे। इन जापान द वर्कर्स ऑफ अ शो फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। एक बार जापान की एक कंपनी में काम करने वाले लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। They made show of different size of the right for only, और उस कंपनी के वर्कर्स ने भिन्न भिन्न साइज के
जूते बना दिए, जोड़ा नहीं बनाया, भिन्न भिन्न साइज के जूते बना दिए। When the dispute was settled, the right shoe of the left foot thus completing pair. जब उनका गुस्सा, उनका विवाद सट गया, तो कंपनी के मजदूरों ने दूसरे पांव के जूते उतने ही बना दिए जितने बाएं पांव के बनाए थे, उतने ही जूते दाएं पांव के बना दिए, तो जोड़ा बन गया और उनका विरोध भी शांत हो गया। तो काम करने से विरोध शांत होगा, लड़ने से कभी विरोध शांत नहीं होगा। It cases in comments to the norm of the initial loss of the orders was made good a little later. तो ऐसा करने से जो कंपनी का मालिक था उसको नुकसान की भरपाई आसानी से होगी। Alternative, the protest may follow the path of the सत्याग्रह and hunger strike show by महात्मा गांधी। हमें अपने विरोध को जताना है तो महात्मा गांधी के द्वारा कई प्रकार के शांत आंदोलन चलाए गए थे, उनका अनुसरण करना चाहिए। कौन कौन से? सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक, ये ऐसे आंदोलन हैं, इन आंदोलन से दूसरे आदमी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और राष्ट्र को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूख हड़ताल, सत्य के लिए लड़ाई, इसमें पब्लिक इकट्ठी नहीं होती है। इस प्रकार के आंदोलन हमें करने चाहिए अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। They would then put only themselves to inconvenience for their cases. भूख हड़ताल अगर आप करोगे तो उसमें केवल आपको ही असुविधा होगी, दूसरे लोगों को असुविधा नहीं होगी और राष्ट्र को नुकसान नहीं होगा और आपकी मांग को सरकार स्वीकार करेगी। All these money issues are to measure significance। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा राजनीति, बात तो छोटी है लेकिन राजनीति बहुत बड़ा है। ऐसे नहीं करनी चाहिए। If things like these are set right, progress goes and pleasure will knock at your doors। अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम सही तरीके से सेट कर लेंगे तो विकास, समृद्धता और खुशी चलकर हमारे दरवाजे पर आएगी। विकास, समृद्धता और खुशी चलकर हमारे दरवाजे तक आएगी। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया है।